राजनीति में तारीफ भी बन गई विवाद। थरूर बोले, मुझे ही समझ नहीं आया विवाद क्या है। कांग्रेस के अंदर बड़ी तकरार, अब आगे क्या? थरूर और पार्टी के बीच की दूरियां और बढ़ेगी। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि शब्दों का वजन बढ़ जाता है और संदर्भ कहीं खो जाता है। कोई तारीफ करे तो विवाद, कोई आलोचना करे तो हंगामा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर यह बात किसकी हो रही है, किसने क्या कहा और क्यों कांग्रेस में एक नया भूचाल आ गया है। दरअसल ये पूरा मामला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर से जुड़ा हुआ है, जिनकी हालिया टिप्पणी ने पार्टी के भीतर हंगामा मचा दिया है। केरला कांग्रेस और थरूर के बीच अनकही तानातनी उस वक्त सतह पर आ गई जब उन्होंने राज्य की आर्थिक नीतियों को लेकर एक लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने केरला के स्टार्टअप इकोसिस्टम और इंडस्ट्रियल माहौल में सुधार की सराहना की थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तारीफों की नीतियों के रूप में देखा। तो वहीं थरूर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आप सभी ने मलयालम भाषा का पॉडकास्ट सुना। उन्होंने पूछा कि विवाद किस बारे में था, क्योंकि मैं अभी भी इस विवाद को समझ नहीं पाया हूँ। थरूर ने कहा कि जब आपने पूरा पॉडकास्ट सुन लिया है तो मुझे बता सकते हैं कि आपका सवाल क्या है, मुझे जवाब देने में खुशी होगी। All heard the podcast. What was the controversy about? I'd love to know. I still haven't understood this controversy, frankly, because now that you've heard the whole podcast, can you tell me what your question is? I'm very happy to respond, but I have not said anything that's particularly. It's a podcast. It's a 45-minute conversation about life and the pursuit of happiness. There's nothing there very much about any political controversy. So shall we move on? I'm going to go and see the poor ASHA workers who haven't been paid for. Come and see them. यही नहीं, पार्टी के अंदरूनी नेताओं ने तर्क दिया कि केरला की जिन नीतियों को लेकर थरूर सकारात्मक रुख अपना रहे हैं वे दरअसल कांग्रेस के दिवंगत मुख्यमंत्री ओमान चंडी की पहल की विस्तार है। ऐसे में थरूर को इसका श्रेय विजयन सरकार को नहीं देना चाहिए था। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पार्टी लाइन से अलग जाकर बयान देने की कोशिश के रूप में देखा और उन पर कटाक्ष किया, लेकिन थरूर ने सफाई देते हुए उन्हें सिर्फ इंडस्ट्रियल सुधार की बात की थी, ना कि एलडीएफ सरकार की तारीफ की थी। तो वहीं थरूर का एक और बयान विवादों में आ गया जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की तारीफ की। उनका कहना था कि इस बैठक से भारत के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम निकलने हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को ये पसंद नहीं आया। कांग्रेस का तर्क था कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार की विदेश नीतियों पर सवाल उठाना है, लेकिन थरूर का बयान पार्टी की मूल रणनीतियों के खिलाफ जाता है। थरूर ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि अगर देश के हित में कोई अच्छी बात होती है तो हमें केवल पार्टी लाइन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे राय में कुछ अच्छा हुआ है और मैं एक भारतीय के रूप में इसकी सराहना करता हूँ। हमें हमेशा केवल पार्टी हित को देखते हुए ही नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस अब अपने नेताओं को स्वतंत्र राय रखने की अनुमति नहीं दे रही? क्या पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है? 18 फरवरी को शशि थरूर ने राहुल गांधी से मुलाकात की और कांग्रेस से केरला में अपनी पकड़ मजबूत करने की अपील की। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को सुझाव दिया कि कांग्रेस को राज्य में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनानी चाहिए। थरूर ने इस मुलाकात में ये भी कहा कि केरला कांग्रेस में मजबूत नेतृत्व की कमी है। हालांकि उनकी इस टिप्पणी से पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नाखुश हो गए। थरूर का यह बयान पार्टी नेतृत्व पर सीधा सवाल था, जिसे पार्टी के भीतर एक नया असंतोष पैदा हो गया। अब कांग्रेस के सामने एक दोहरा संकट है। एक तरफ पार्टी में बढ़ती आंतरिक कलह और दूसरी तरफ केरला में अपनी रणनीति पकड़ को मजबूत करने की चुनौती। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे को सुलझा पाएगी या फिर थरूर और पार्टी के बीच खाई और गहरी हो जाएगी? क्या कांग्रेस नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए थरूर की रणनीति पर विचार करेगी या फिर आंतरिक राजनीति का ये खेल और उलझता जाएगा? आगे क्या होगा कांग्रेस का? वैसे आपकी क्या राय है जानकारी को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।